छोटे छोटे बेबी आलू की दमदार व शाही रेसिपी यानी शाही दम आलू, वो भी रेस्टोरेंट व हलवाई स्टाइल में। जिसने भी ये सब्जी एक बार खाई वो तारीफ ही नहीं करेगा बल्कि बार बार बनवा के खाएगा। बच्चे हो या बड़े सभी को ये डिश बहुत पसंद आएगी। ये दम आलू की सब्जी बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होने के साथ साथ अनोखा भी है। ये तरीका स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और बनाएं एक शानदार व मजेदार शाही दम आलू। मीनाक्षी की राम राम जी सारण है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी रसोई में। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जिसका नाम है दम आलू की सब्जी। तो कैसे बनाएं, क्या होगा सब्जी बनाने का तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे साथ। आलू बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू, बेबी पोटैटो यानी छोटे आलू। देखो ऐसे आलू ना ले, ऐसे आलू लेंगे तो फिर टुकड़ों में बनाने पड़ेंगे। इन आलुओं पे बहुत सारी मिट्टी होती है, तो बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के धोएं। जब इनको धोएंगे ना तो इनका छिलका देखो ऐसे ही उतर जाएगा। इनको फिर बॉईल कर ले। ये मैंने बॉईल कर लिए हैं, ठंडे कर लिए। बॉईल करके ठंडे करने के बाद इनमें करेंगे हम ऐसे फोर्क से छोटे छोटे छेद, ये कांटे वाली चम्मच से, ताकि ग्रेवी जो हम बनाएंगे उसके अंदर ये अच्छे से भर सके। एक एक करके सारे आलूओं में इस तरह से हम छेद कर लेंगे। एक एक करके मैंने अपने सारे आलू तैयार कर लिए। अब इनको तेल में रोस्ट करेंगे। गैस चला लेते हैं हम। इसमें डाल लेंगे 3-4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। हम डीप फ्राई नहीं कर रहे इस सब्जी को, ऐसे ही इसमें तेल में जो इसको भूनेंगे। तेल गरम हो जाता है फिर आलू को डाल लेंगे। तेल गरम हो गया है, आलू ने इसके में हम डाल देंगे। नॉन स्टिक पैन में क्या है कि ज्यादा घी की जरूरत नहीं होती। इसी में उलट पुलट के हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। तो इसको करने में लग जाएंगे हमारे लगभग 4-5 मिनट। तो इसको होने देंगे, तब तक हम अपनी ग्रेवी की तैयारी करेंगे, यानी मसाले बनाते हैं अपने। मसालों के लिए देखो क्या बनाना है हमें। एक जो ये प्याज है इसको मैं जो है बारीक पीस लूंगी मिक्सी के में। सब्जी है तो हम 2 ये टमाटर और इसके साथ ये 8-10 काजू पीस लेंगे, क्योंकि काजू को हम ऐसे भी पीस सकते हैं अकेले भी, लेकिन थोड़े हैं ना तो मिक्सी में पीसेंगे नहीं। तो इसको पीस के हम तब तक आलू हो रहे हैं हमारे 4-5 मिनट तक गोल्डन ब्राउन, इनको पीस के तैयार करेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए ना हमारे आलू, होने में लगी है लगभग 4 से 5 मिनट। अब इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम जो है सिम कर दी मैंने, और इन्हें एक एक करके एक बर्तन में निकाल लेंगे। और जो भी इसका तेल बचेगा ना हम इसका भी यूज करेंगे। इसमें ये यूज करेंगे हम छोंक लगाने में, इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे हम। मनपसंद अपने घी तेल में बना सकते हो आप, इनको घी में बनाना चाहे घी में भी बना सकते हो। मैंने एक एक करके ये सारे निकाल लिए और ये ग्रेवीज भी पीस ली है मैंने। अब इसी में डाल लेंगे 1 चम्मच जीरा। ये प्याज है पीस लिया था मैंने मिक्सी में, प्याज डाल लेंगे। बढ़िया सा भून लेंगे इसमें। अगर आपका तेल कम रह जाए आलू भूनते वक्त तो आप थोड़ा सा तेल 1-2 चम्मच बढ़ा सकते हैं उसके अंदर, लेकिन मेरे में बहुत था तो इसलिए मैंने इसमें और तेल नहीं डाला। अरे नॉन स्टिक पैन था ना तो उससे तेल में बढ़िया से ये भून गए थे। गैस की फ्लेम मीडियम कर लूंगी। फटाफट चलाते चलाते, जब कोई काजू की ग्रेवी होती है या बारीक होती है ना जो हम मिक्सी में पीस लेते हैं, उसको जब हम डायरेक्ट डालते हैं ना तो हमें लगातार चलाते रहने की जरूरत है। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। इसमें ले लूंगी मैं थोड़ा सा, एक कटोरी के मैं खाली में गर्म पानी आप नॉर्मल भी ले सकते हो, गर्म ना ले तो, लेकिन किसी भी सब्जी में डाल लेना तो गर्म ही ठीक रहता है। अब इसके अंदर डाल लेंगे हम कुछ मसाले। यह है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच। इसको चम्मच से मिला के पानी के अंदर सब मसाले में
ये प्याज हमारी भुन गई है, अब इसमें डाल देंगे। ये मसाले पानी में घोल के डालने, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। डायरेक्ट नहीं डालने हैं, डायरेक्ट डालेंगे तो मसाले जल जाएंगे और वो स्वाद भी नहीं आएगा जो शाही स्वाद हमें चाहिए है। और जो ये हम देगी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं ना, इसका स्वाद बहुत ही गजब का आता है, रंग भी अच्छा आता है चीज में, और तीखी भी नहीं होती, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होती, बच्चों को बहुत पसंद रहती है। अब इसमें डालेंगे हम 2-3 तेज पत्ते, इसी ग्रेवी में भुन जाएंगे ये अच्छे से। टमाटर डालने से पहले डालने, हम इस बात का खास ध्यान रखना है। और डायरेक्ट तेल में डालो तो भी डाल सकते हैं आप स्टार्टिंग में। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये डाल देंगे। ये मसाले सीखेंगे, इसके साथ साथ ये चीजें भी सीख जाएगी। ये हरी इलायची का पाउडर है, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें, इससे स्वाद बढ़िया आता है। और शाही चीजें हैं ना, तो शाही मसाले भी पड़ने बहुत जरूरी है उसके अंदर। ऐसे बाद में डालेंगे ना, चीजें जलेंगी भी नहीं और फ्लेवर भी उसका निकल के आएगा। गैस की फ्लेम जो है मैं मीडियम कर देती हूँ। इसमें डाल लेंगे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च चाहिए, आप दरदरी कूट के भी डाल सकते हो, साबुत नहीं डालनी, इस बात का खास ध्यान रखना। देखिए मसाले अच्छे से सीख लिए हैं। अब इसमें डाल लेंगे हम जो काजू और टमाटर का हमने पेस्ट पीसा था वो। इस सब्जी में बनाने में क्या है कि सारे मसाले बराबर सेकने जरूरी हैं, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो कि कैसे सेकें, ताकि मसाले जले भी नहीं और इसकी शाही रिचनेस भी बराबर बनी रहे। अब इसमें चला चला कर हम अच्छे से मसाला के में ग्रेवी ने मिला कर सेकेंगे 1-2 मिनट तक, जब तक ये तेल ना छोड़े मसाला हमारा। ये मसाला जो है पकने की पहचान होती है। के पास अगर इलायची पिसी हुई नहीं है ना, तो आप छोंक के अंदर जब हमने जीरा डाला था उसी स्टेप के साथ मोटी इलायची खोल के डाल सकते हो, या हरी इलायची भी थोड़ी सी तोड़ के डाल सकते हो, यानी अधकुटी करके। जब ये हमारा मसाला पकलेगा ना, जब इसमें एक अच्छी चीज डलेगी जो इसमें अच्छा क्रीमी टेक्सचर देगी, और इसमें हल्की सी टेंगीनेस जो टमाटर की है उसको बैलेंस भी करेगी और करी का फ्लेवर भी देगी, वो है दही। तो 2-3 चम्मच दही जो है रूम टेम्परेचर का हम जो एक कटोरी में निकाल के ले लेंगे। जब ये मसाला हमारा तेल छोड़ दे, जैसे अभी शुरू हो गया पकना, देखो साइड से छोड़ना शुरू हो गया ना, इसको हल्का सा और पकाना है। अब हमने 20-30 सेकंड तक, फिर इसके अंदर डाल देंगे हम दही। जब भी हम किसी भी ग्रेवी में डालते हैं ना, तो हमें बाद में डालना चाहिए या उसमें मसाले डाल के डालना चाहिए, इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारे जो ग्रेवी है अच्छी सी बन गई है, मतलब तैयार हो गया मसाला हमारा भुना। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने पीस के तैयार करके रख रखा है, इसकी वीडियो भी अपने चैनल पे डाल रखी है। और इस पेस्ट के साथ साथ ही ऊपर से हम दही डाल लेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। 3-4 चम्मच दही है, ये खाने वाली चम्मच जो होती है ना हमारी वो, और इसको लगातार चलाते रहना हमें बिना रुके, ये तो दही फट जाएगी हमारी। मसाले में मिला के इसमें अच्छे से, इससे क्रीमीनेस आएगी, रिचनेस आएगी इसके अंदर, मतलब शाही तड़का इसमें अब जाकर लग गया है। लगातार चलाते रहेंगे हम इसको जब तक इसमें वैसे ये बबल जो आ रहे हैं अच्छे से पूरी में ना आ जाए। इसमें हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च मैं और डालूंगी ताकि इसका रंग और बढ़िया आए। अब ये तो तीखी कम है, अब ये डालेंगे हम हरी मिर्ची इसके अंदर बीच से काट के, जैसे तीखा आप पसंद करते हो वैसे डालें। बारीक काट के डालना चाहे आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। प्याज लहसुन नहीं खाते तो वो भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन डाल लेंगे तो फ्लेवर अच्छा आता है। सर्दी की सब्जी में ये छोटे छोटे आलू सर्दी के समय में आते हैं, और सर्दी के सब्जी में तो प्याज लहसुन अदरक
जो है अच्छा रहता है। लहसुन अदरक तो खासकर अच्छा रहता है सेहत के लिए। गैस की फ्लेम जो है मैं लो कर दूंगी। अब इसमें जाएंगे अपने जो फ्राई किए हुए या सेके हुए तेल में आलू, छोटे आलू। इन्हें इस ग्रेवी के में हम लटपट अच्छे से मिला देंगे, जो हमने छेद किए थे ना इसके अंदर, ताकि उसमें ये मसाला अच्छे से जाके भर जाए। अभी कैसे भरेगा ये, अभी तो इसमें कोड होएगा अच्छे से, यानी इसका चारों तरफ लिपट चिपट जाएगा, चढ़ जाएगा इस पे। अब डालेंगे इसमें हम स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा टाइम लेती है सब्जी बनने में, पर बनती बड़ी गजब की। सेंधा नमक है तब मैंने इतना डाल लिया, कदे आप भी यूं ठोक के डाल दो, अपने हिसाब से डाल ले नमक। ये गरम मसाला है आधा चम्मच। अब इसमें गरम पानी। अब इस स्टेज पे जब पानी डालो ना तो गरम डालना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। अच्छा सा पानी डाल देंगे हम इसमें। देखिए मैंने इसमें इतना पानी डाला है, मेरे आलू थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, लगभग डूब गए। गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर ली मैंने। अब इस सब्जी को पकने में लगेंगे लगभग 15 मिनट, 15 से 18 मिनट। अब इसको हम ढक देंगे, ढक के पकाएंगे। इसकी जो ग्रेवी है वो भी पतली से गाढ़ी हो जाएगी। और बीच में ये नहीं है कि छोड़ दी ढक कर, भाई 15 मिनट की कही थी मीनाक्षी ने, तो 15 मिनट इसको ढक के छोड़ दो। 15 मिनट में बीच में इसको 2-3 बार आपको देखना है, चलाना भी। 15 मिनट हो गई हैं, 1-2 बार बीच में मैंने संभाली थी सब्जी। देखिए बिल्कुल थिक ग्रेवी हो गई है। कितना पानी डाला था हमने, इसमें कुछ भी पानी नहीं है। अब इसमें डालनी है 1-2 चीजें और, वो आपको मैं बता देती हूँ। जब ये ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाए, जब ये आलू भी बहुत बढ़िया तरीके से हमारे पक गए हैं, अंदर तक इसके जो छेद करे थे हमने उसमें ग्रेवी चली गई। ये देखिए बहुत सॉफ्ट होता है, देखिए टूट गया हमारा आलू बिल्कुल। इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी। इसका टेस्ट बहुत स्वाद आता है, मतलब टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ये दूध की मलाई, ताजे दूध की, मैंने चम्मच से थोड़ी चला ली थी। ये दूध की मलाई। दही ऑप्शनल है, अगर आप डालें तो डाल लें उस टाइम पे, ये जरूर डालें, इससे और क्रीमीनेस आएगी, रिचनेस आएगी। इन्हें बढ़िया तरीके से हम इसमें मिला देंगे अच्छे तरीके। गैस की फ्लेम मीडियम कर लेती हूँ। ये हमारी शाही सब्जी दम आलू की बनके तैयार हो गई है। आप इसको रोटी, पराठा, नान किसी के भी साथ खाएं, बहुत लजीज बनती है। इसको धनिया पत्ता से सजा देंगे। बस बनाएं, अपनों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, सबको सर्व करें। तो आज आपने सीखा कि रेस्टोरेंट स्टाइल की शाही फ्लेवर की सब्जी दम आलू घर पे कैसे बनाएं। मेरी ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जी। बेल आइकन का बटन दबाने से मेरी नई नोटिफिकेशन, नई वीडियो की आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद जी, राम राम जी। छोटे छोटे बेबी आलू की दमदार व शाही रेसिपी, यानी शाही दम आलू, वो भी रेस्टोरेंट व हलवाई स्टाइल में। जिसने भी ये सब्जी एक बार खाई वो तारीफ ही नहीं करेगा, बल्कि बार बार बनवा के खाएगा। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये डिश बहुत पसंद आएगी। ये दम आलू की सब्जी बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होने के साथ साथ अनोखा भी है। ये तरीका स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और बनाएं एक शानदार व मजेदार शाही दम आलू।